हर हर महादेव। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान, दान और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य 6 माह तक दक्षिणायन में रहने के बाद उत्तरायण में हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब सभी देवता तीर्थों में राजा प्रयाग के पावन संगम तट पर आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इस दिन किसी भी तीर्थ, नदी स्नान, समुद्र में स्नान करना, दान पुण्य करने से प्राणी के जो कष्ट हैं वो उनसे मुक्ति पा जाता है। लेकिन गंगा सागर में किया गया स्नान कई गुना पुण्यकारी माना जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस स्थान को गंगा सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी सागर में आकर मिलती है। पौराणिक मानता है कि इस दिन गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर स्नान करता है उसे 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय के दान करने का फल मिलता है। इन्हीं कारणों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा सागर की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार दैविक काल में कपिल मुनि गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उन्हीं दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में छाई हुई थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का बखान करते थे। यह देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वो आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोचकर इंद्र ने राजा सगर के द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व की चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में बाहर के बाहर अश्व बंधा देखा तो उन्होंने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगा दिया। यह सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हुए उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इस बात से अवगत हुए तो वो कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े, उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों की मोक्ष हेतु गंगा धरती पर लाने की सलाह दी। मानता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए गंगा स्नान को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।